जी, तो हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स तक हम वापस लेके आ गए इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ही और काम रह गया है, तो लेट्स कंप्लीट दिस डायग्राम। एचटीटीपी रिस्पॉन्स में हमारे पास वापस आ गया और अब हमें करना ये है कि हमें ड्यूरेशन कांस्टेंट एक लगाना है और उस ड्यूरेशन कांस्टेंट को 200 मिलीसेकंड से 800 मिलीसेकंड तक हमको लेके जाना है। तो मैं जाऊंगा और ड्यूरेशन कांस्टेंट पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ से लेके इसको यहाँ तक लगाना है, ठीक है। तो ये रहा ड्यूरेशन कांस्टेंट, D1 D2 आ गया यहाँ पे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि 200 मिलीसेकंड से लेकर के इसको 800 मिलीसेकंड तक मैं इसको डाल दूंगा और इसको हम ऊपर कर देंगे और यहाँ पे इसको लेबल कर देंगे। ये 200 मिलीसेकंड से लेकर के 800 मिलीसेकंड तक बेसिकली ये टोटल ड्यूरेशन कांस्टेंट है इसका। तो प्रोसेसिंग और सेंडिंग रिस्पांस का टोटल टाइम यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया रिस्पांस वापस। अब एक लास्ट चीज यहाँ पे रह गई है और वो ये है कि वेब ब्राउजर जो है वो 100 मिलीसेकंड से 500 मिलीसेकंड तक प्रोसेसिंग करेगा, उसका ड्यूरेशन कांस्टेंट लगाना है। तो वो जस्ट मैं यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक उसको बताऊंगा। D1 D2 ये बता रहा है मुझे अगेन, तो मैं इसको 100 मिलीसेकंड से लेकर के 500 मिलीसेकंड तक डाल दो, ठीक है। तो ये मैं इधर बता दूंगा, इसको ऊपर लेबल कर देते हैं। तो ये आपका 100 मिलीसेकंड से लेके 500 मिलीसेकंड तक का टाइम यहाँ पे आ गया है। अब लास्ट में जो हमें बताना है वो ये बताना है कि जो वेटिंग स्टेट है यूजर की वो खत्म होगी जब उसको शो पेज का मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे ड्रैग करते हैं और ताकि हम लेटेंसी दिखा सकें और इस डायग्राम को भी थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे और लेटेंसी थोड़ी सी और आगे कर देते हैं। तो शो पेज जो है वो मुझे अगेन फाउंड मैसेज से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ तक इसको दिखाऊंगा, ठीक है। सॉरी ये हुआ नहीं, दोबारा करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको दिखाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे शो पेज, ठीक है। तो ये शो पेज का मैसेज यहाँ पे जाएगा और ये इसको पेज दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई आपकी टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं, फाइल सेव कर दें। अब आपने करना ये होगा कि इसको अपने पेपेरस के प्रोजेक्ट को जो भी आपको टास्क लैब में दिया जाएगा तो उसको उसकी टाइमिंग डायग्राम की जो PNG फाइल है वो भी एक्सपोर्ट करनी होती है। तो वो आपने इस पे क्लिक करके और फिर यहाँ से जाके इसको एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट ऑल डायग्राम्स कर देंगे आप, नेक्स्ट करेंगे, PNG ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसने एक्सपोर्ट कर दिए सक्सेसफुली। तो ये आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं। टाइमिंग 2 में मैंने बनाई है, तो ये डायग्राम यहाँ पे मुझे अब नजर आ रही है, ठीक है। तो ये पहले वाली डायग्राम थी जो मैंने बनाई थी और ये अभी बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइमिंग डायग्राम्स पेपेरस में बना सकते हैं बड़ा इजीली।